पुराने चीजा। इस बात को समझो मेरे भाई अजीजा ने गिरामी कदर, नबी पाक ने बेटी को इज्जत अता की। और फिर अगली बात, नबी पाक ने बीवियों को इज्जत अता की। और मेरे आका ने फरमाया मैं हुस्ने अखलाक के एतबार से भी तुमसे बेहतर हूं और बीवियों के साथ हुस्ने अखलाक के एतबार से भी मैं तुमसे बेहतर हूं। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। और दूसरी बात में मेरे नबी ने यहां तक फरमाया, और इसका मफहूम दे रहा हूं, सुनिएगा जरा। फरमाया सबसे बड़ा बद अखलाक बंदा वो है जो बाहर दोस्तों के साथ तो बड़ा मुस्कुरा के बातें करे, लेकिन घर में जाए तो बीवी बच्चों से झगड़ा शुरू कर दे। बद अखलाक है वो बंदा। जिन्ने बैठे हो वेखो भी अपने अंदर हरकत नहीं पाई जाती। बाहर आउंदे हो तो हस हस के गल्लां ते घर सुल्तान राई गंडासा चुकिया, तेनों मैं अज कर देना, अज कर देना। बंदे बन के घर जाओ ना कदी। और यहां पर औरतों को भी चाहिए हरगिज अपने शौहर से मुकाबला ना करें। तवज्जो कर रहे हैं आप हज़रात? यहां मसला यह है, औरत की जब तक शादी नहीं हुई तो उसके लिए मोतबर उसका बाप है, जो कहे वो मान। और जब शादी हो जाए तो फिर मोतबर तेरा शौहर है, जो ये कहता है ये मान। आजकल की औरतें यकीन करो कई बच्चियां अपने घर बर्बाद करती हैं। पिछला जड़ा सबक हुंदा ना जिथों चैनल बदलिया जाता है, उस बटन दे सैल नहीं कटदियां। वो चैनल रोज बदलिया जाता है, रोज एक मैसेज आता है एवं 1.5 मिनट का, चंगा भला माहौल बलिया होंदा, यकदम मीटर घूम जाता है। ਜਿਹੜੀਆਂ पिछले सबक से चलदियां ने ना कदी अपने घर नहीं वसा सकदियां, ते ਜਿਹੜੇ अपने शौहर के मोढे दे नाल मोढा ला के मैं हैगी आ ना, एक वक्त आउंदा है रब इज्जत भी दिंदा है, घर भी दिंदा है, इबादत का ज़ौक भी अता फरमा छड़दा है। अज औरतां नूं पता ही नहीं, पिछला सबक ही लैके अपना बेड़ा ही करके कीता होता है। खुदा का खौफ कर मेरे अजीज मेरे दोस्त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह माहौल भी बयान किया। हुजूर ने फरमाया अगर कोई औरत अल्लाह रसूल को माने, नमाज पढ़े, रोजा रखे और अपने शौहर की इताअत करे, फरमाया क़यामत वाले दिन जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल होकर जन्नत में चली जाए। और मेरे नबी ने फरमाया, जब पूछा गया ना हुजूर अच्छी बीवी कौन होती है, तो जो ऐसा बदरात की, तो मेरे करीम ने फरमाया जो शौहर घर आए और उसकी बीवी उसका इस्तिकबाल करे, ये अच्छी बीवी होती है। और इस इस्तिकबाल का मतलब ये है उसके लिए अच्छे कपड़े पहने, उसके लिए अच्छा खाना बनाए और आते ही उसे हाल चाल पूछ के पानी पिलाए, उन्होंने यानी तसल्ली देवे। ये नहीं कि घर बढ़ दें तेरी मां ने आ गल्लां तेरियां भैणां ने तेरे न्याणे ने मतलब फस गई तो वित्ते छड़ के चला गया, आउंदे आई जनाब अली 6वां घेर ला छड़े। ये कोई इंसानों वाली बात नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है। फरमाया अच्छी बीवी कौन है, इसी हदीस में दूसरे लफ्ज फरमाया जब उसका शौहर कहीं चला जाए घर की हिफाजत भी करे, इज्जत आबरू की हिफाजत भी करे, अच्छी बीवी है। तीसरी इसी हदीस में निशानी फरमाया जब कोई शौहर जायज काम कहे तो फौरन मान जाए। ये मेरे नबी फरमा रहे। आजकल ये जायज बातें भी नहीं मान के राजी ना, मानो और इताअत करो। और यहां पर इन शौहरों को भी चाहिए इन पर जुल्म सितम ना करें। ये नबी पाक ने आने का मकसद ही ये था, माँ को इज्जत, बाप को इज्जत, बेटी को इज्जत, बीवी को इज्जत, घरे में रहने का सलीका। यानी क्या मतलब, मिलाद का मकसद यह है कि घर में इंसानों की तरह रहना है। किसकी तरह रहना है? इंसानों की तरह। और यह हैवानियत अपने अंदर से हमें निकालनी होगी। आखिरी गुजारिश पेश कर रहा हूं, उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवानों, नबी पाक अलैहिस्सलाम के आने का एक मकसद यह भी था कि जिनको लोग हकूक नहीं देते उनके हक अदा किए जाएं। आज हमारे जितने लोग हैं जरा देखें कि हम पड़ोसियों के हक अदा कर रहे हैं, माँ बाप के बहन भाइयों की हक अदा कर रहे हैं, या फिर जोटी हुए पे हैं, वो उसका हक खा रहा है, वो उसका हक खा रहा है, वो उसका हक खा रहा है। नबी पाक हकूक देने आए थे। और इधर देखो मेरे भाई, वाणियां गवाणियां सताउण वाले हो, गलियां बंद करने वाले हो, और बड़े जंप बनाने वाले हो। मिसाल दे रहा हूं ना, पिंडा च रहिंदे हो, मैं कट कईयां दे नाल राह सिट्टण वाले हो। थोड़ा सा मेहरबानी करो, किसी को हक दे दिया करो। और थोड़ा जा बहुता जावे ना, अल्लाह फिर राजी हो जाता है। मैं एक मिसाल देता हूं, तुहानू सारी समझ आ जाए। नबी पाक ने जानवरों को भी हक अता फरमाए, जानवरों को। यहां तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो रखिएगा सारे हज़रात, आप जब
फतह मक्का पे जा रहे थे ना, आपने कहा कि इस रास्ते से जो भी गुजरेगा, फरमाया अपनी सवारी से उतर कर गुजरे या रास्ता बदल कर जाए। पूछा क्यों? फरमाया यहां झाड़ियों के अंदर एक कुतिया ने बच्चे दिए हुए हैं, उसके आराम में खलल आ जाएगा। जो नबी जानवरों को बेआराम नहीं होने देता, आप बताओ वो अपनी उम्मत को कैसे बेआराम बर्दाश्त कर सकते हैं? लेकिन आज हमने नाक में दम किया हुआ होता है एक दूसरे के, और जदों इदा दे बंदे मार दे जे ना, और फलाना मार गया, कहते चंगा ही होया मर गया। आप समझें कि इसमें कितना दर्द था जो उस लफज में समेट दिया गया। और कई बंदे मारते ने, सारे रोन ला पेंदे ने, यार एडा चंगा बंदा सी है, ये भी फौत हो गया, ओए होए चंगे बंदे चले। मेरे अजीज दोस्त, अपने आप को ऐसा बना के लोग की खुशियां ना करन, बल्कि रोकी कहना है जिदे बंदे होंदे ना कि आज मुआशरे दा ए जुल्म सितम वाला काम नहीं सी होना। अल्लाह करीम आपकी और मेरी हाज़री को कबूल फरमाए और हमें अपने घरों में अमन, सुकून और इस्तेहकाम के साथ रहने की तौफीक बख्शे। आमीन।